आज का जो विरोध प्रदर्शन है, कल 12 तारीख को यूपीए सरकार का देखो खेल, जम्मू कश्मीर की नेपाल नेता कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, यूपीए सरकार मुर्दाबाद। उसके विरोध में जब हजका और भाजपा के कांग्रेस की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, तो हुड्डा की सरकार ने सुभाष चौक में भारतीय जनता पार्टी और हजका के कार्यकर्ता बच्चों, आप लोग चौक में ससा नगर के अंदर आपस में भाईचारा बिगाड़ कर ये लोगों के बीच में फूट डालने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार की इनकी हरकतें हैं। और जो हमारे गरीब भाई हैं, हरिजन भाई हैं, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, दमनकारी नीतियां सरकार की, मैं नारा दूंगा, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है, ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बदलनी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 1,86,000 के कोलगेट कोल घोटाले में हमारा पहला कहना है कि हिंदुस्तान की ये सब कंपनियों को जो कोयला अलॉट किया वो समाप्त होना चाहिए। कल इसी कोयला घोटाले के बारे में 1,86,000 करोड़ में से 57,286 करोड़ का कोयला नवीन जिंदल कंपनी ने निकाला है, जिसके खिलाफ FIR लॉन्च हुआ, उसको गिरफ्तार होना चाहिए। अगर भारत माता के मुखमंडल पर कोयला लीपने वाले लोगों की रक्षा करने के लिए जो भी आगे बढ़ेंगे, अगर उनके ऊपर थोड़ा कोयला गिर गया तो कल इस कोयला गिरने के ऊपर जो हरियाणा जनता, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनित कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया, उसको पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करना कहां तक न्याय संगत है। हमको तो ये चाहिए था कि पुलिस को भी चाहिए था कि जिन्होंने भारत माता का मुखमंडल कलंकित किया है, कोयला लीपा है, ऐसे जिंदल हाउस के ऊपर वो भी कोयला लीपते, लेकिन उन्होंने हमारे को लाठीचार्ज किया। हमारा ये कहना है कि जैसे जलियांवाला बाग के अंदर लाला लाजपत राय के शरीर पर लाठियां पड़ी थी और वो अंग्रेजी अंपायर के कफन में कील का काम करके गई थी, ऐसे ही ये लाठियां जहां जिंदल हाउस या जिंदल परिवार के राजनीतिक पतन का कारण बनेगी, वहीं इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के कफन में भी कील का काम सिद्ध करेंगी। और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी इस कोलगेट के अंदर CBI के अंतर्गत आना पड़ेगा। वो ना आ पाए, इसलिए चुनाव की घोषणा वो तुरंत कर सकते हैं सरकार को भंग करके। हिसार में हमारे निहत्थे कार्यकर्ता जो कि वहाँ जिंदल हाउस के सामने प्रदर्शन कर रहे थे आराम से, उन पे लाठीचार्ज किया गया, उनको निहत्थों को मारा गया, पीटा गया और उसके साथ गलत हरकतें की। हमारे वर्कर जो है काफी पीट के अंदर भी कर दिए और उनको नजायज पीटा गया। उस बारे में हमारा विरोध है। हमारी ये मांग है कि जो हमारे निहत्थे वर्करों पे लाठीचार्ज हुआ है वो गलत हुआ है और पुलिस कर्मियों पे और सरकार से ये मांग है कि निहत्थे हमारे साथियों को गलत मारा है और उसके खिलाफ हमारा रोज प्रदर्शन है आज। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सोनिया गांधी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सोनिया जिसकी अपनी है, सरकार की कमी है, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। कमर खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी, तेरी कमर खुलेगी, आज नहीं तो कल, तेरी कमर खुलेगी, आज नहीं तो कल खुलेगी। कांग्रेस का देखोगे, भाजपा भाजपा जिंदाबाद, भाजपा भाजपा देश में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी जो कांग्रेस के सांसद हैं नवीन जिंदल, उन पर कोयला घोटाले में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और CBI ने उनके विरुद्ध FIR लॉन्च की है। भारतीय जनता पार्टी और जनहित हरियाणा कांग्रेस के नेतागण और कार्यकर्ता हिसार में सिर्फ एक ही मांग कर रहे थे कि ऐसा भ्रष्टाचारी व्यक्ति जो देश की संसद में बैठता है उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यह लोकतांत्रिक अधिकार था और भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा जनहित कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उसी का अनुसरण कर रहे थे। लेकिन हरियाणा की सरकार के इशारे पर
हरियाणा की पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं पर जो अत्याचार किए हैं, बर्बर और निर्मम अत्याचार किए हैं, वह लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा है। हरियाणा की जनता इसको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेगी और हरियाणा की सरकार को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।